अगर आप इन खतरनाक जानवरों को देखते हैं तो तेजी से भाग जाएं और फौरन मदद तलब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नताशा चौधरी और आप देख रहे हैं हाल टीवी। दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ और अजीबोगरीब जानवर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इन जानवरों को इकसाम की सही तादाद नहीं जानता। इनमें से कुछ बहुत खूबसूरत हैं और कुछ बदसूरत। हो सकता है कि बदसूरत जानदार खतरनाक ना हो, जबकि खूबसूरत जानदार जानलेवा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस कैटरपिलर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी की विग गिरी पड़ी हो। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत बालों वाला जानवर है। शायद इसे देखकर आप सोचेंगे ये बालों वाला है, इसलिए छूने में भी नरम और नाजुक होगा, लेकिन ऐसा करके खुद को बेवकूफ़ ना बनने दें। दर हकीकत अगर आप इसके बालों को छूते हैं तो वो आपकी जिल्द में घुस जाएंगे और आपको डंक मारेंगे। दूसरे लोगों के तजुर्बात के मुताबिक इसके डंक का दर्द गैर मामूली तौर पर बहुत ही शदीद और बुरा होता है, लिहाजा जितना हो सके इस कैटरपिलर से दूर रहें। ताहम अगर आपको डंक लग जाए तो डॉक्टर इस जगह को धोने का मशवरा देते हैं। साबुन और पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत मोहतात रहें कि इस जगह को ना दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से जहर तेजी से फैलेगा। डंक होने की सूरत में दर्द को कम करने के लिए इस पर कुछ बर्फ डालें। अगर 30 मिनट के अंदर दर्द खत्म नहीं होता तो फौरन हॉस्पिटल जाएं। अब हम आपको जिन जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आप कभी जंगल में इनका सामना करें तो आपको बहुत तेजी से भाग जाना चाहिए। नंबर 12 पर है डेथ स्टॉकर। ये सबसे मोहलिक बिच्छू है। बिच्छू के हमलों के तमाम मुतासिरीन में से 75% के लिए डेथ स्टॉकर जिम्मेदार है। अगरचे इसके हमलों से नौजवान जिंदा बच जाते हैं, वो सिर्फ खौफनाक किस्म का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन ये बिच्छू आसानी से बच्चों की जान ले सकता है। अगर ये बच्चों को डस लेता है तो इन्हें बुखार हो जाता है, बच्चे कोमा में चले जाते हैं और आखिर में वो सांस नहीं ले पाते, क्योंकि फेफड़े जहरीले मादे से भर जाते हैं। इस किस्म के बिच्छुओं को इनकी रेगुलर खुराक ना मिले तो वो नस्ल परस्ताना रवैये का मुजाहिरा करते हुए सांप को भी खा सकते हैं, अगर वो सांप से लड़ाई जीत जाए। इस बिच्छू का डंक लगने की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल का रुख करना चाहिए। नंबर 11 पर है कारपेट वाइपर। कारपेट वाइपर को सबसे मोहलिक सांप समझा जाता है, क्योंकि हर साल सांप के जहर से मरने वाले लोगों की अक्सरियत इन लोगों की होती है जिन्हें कारपेट वाइपर ने डस लिया होता है। ये खौफनाक तरीके से डस कर मौत का सबब बनता है। ये अपने शिकार के खून में कुछ जहरीला टॉक्सिन छोड़ देता है। ये टॉक्सिन खून को जमने नहीं देता, लिहाजा मुतासरा शख्स का सारा खून बह जाता है, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 10 पर है कॉन्सनील यानी मखरूती गूंगा। ये गूंगा इतना खतरनाक है कि इसके जहर का एक कतरा 20 इंसानी जानों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इसके बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसका कोई इलाज या किसी किस्म का तरियाक नहीं है। अगर ये आपको डंक मारता है तो आप जो मर्जी कर लें, आप जिंदा बच नहीं सकते। उसे सिगरेट स्नेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जहर आपको इतनी तेज़ी से मारता है जितना वक्त सिगरेट पीने वाला शख्स एक सिगरेट ख़त्म करने में लेता है। नंबर 9 पर है स्टोन फिश। ये मछली पत्थर जैसी लगती है। इस मछली के बारे में आपको 2 चीज़ें जानने की ज़रूरत है। पहली ये कि अगर स्टोन फिश किसी चट्टान के साथ चिपकी हुई है, आप उसके ऊपर पाँव रख दें तो ये आपको डस लेगी और आप अपनी टांग खो देंगे। हैरानकुन बात यह है कि स्टोन फिश पाँव रखने वाले शख्स के वजन के हिसाब से जहर की मिकदार को इस इंसान के अंदर इंजेक्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टोन फिश के लिए हरकत करती हुई चीज़ को काटने में सिर्फ 15 सेकंड्स का वक्त लगता है, तो टांग खोना वाकई मुमकिन है। लिहाजा जब भी आप समुद्र में हों तो एहतियात से कदम उठाएं। नंबर 8 पर है अफ्रीकी शहद की मक्खी। इस किस्म की शहद की मक्खियाँ बाकी तमाम मक्खियों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि अफ्रीकी शहद की मक्खियाँ दरअसल एक तजर्बे का नतीजा हैं। ब्राज़ील का एक शख्स जो शहद की मक्खियों की एक नई नस्ल बनाने की कोशिश कर रहा था, इसके तजर्बात के नतीजे में मक्खियों की ये ब्रीड पैदा हुई। लिहाजा ये शहद की मक्खियाँ आम शहद की मक्खियों से ज़्यादा जारखाना होती हैं, शायद इसीलिए कि वो जानती हैं कि वो जीनियाती तौर पर इंजीनियर्ड हैं और वो इस बात से नाराज़ हैं। ये मक्खियाँ अपने शिकार का बहुत तवील फासले तक पीछा करती हैं। उनका जहर आम तौर पर दिगर शहद की मक्खियों के जहर से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन अगर आपको मक्खियों की बड़ी तादाद डस ले तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए।
नंबर 7 पर है ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी को वॉन्डरिंग स्पाइडर क्यों कहा जाता है? बात यह है कि दूसरी मकड़ियों के बरक्स ये अक्सर लोगों से बड़ी जगहों पर पाई जाती हैं। खास तौर पर दिन के वक्त आप इन्हें घरों में या गाड़ियों में भी देख सकते हैं। इस मकड़ी के डस लेने से 30 मिनट के अंदर हाई या कम ब्लड प्रेशर, तेज या सुस्त दिल की धड़कन, मतली, पेट में दर्द, हाइपोथर्मा, चक्कर आना, धुंधलापन और झटके से ज्यादा पसीना आना शामिल हैं। ऐसी सूरत में फौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नंबर 6 पर है ब्लैक माबा। आपने इस सांप के बारे में सुना होगा, इसका नाम काफी मशहूर है। इस सांप को दुनिया का सबसे ज्यादा जारखाना सांप कहा जाता है। आमतौर पर माहिरीन का कहना है कि जब आप सांप को देखते हैं तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि सांप से जितनी आहिस्तगी से हो सके दूर हो जाएं। बसूरत दिगर ये आपको खतरा समझकर आप पर हमला कर सकता है, जो आप कभी नहीं चाहेंगे। ये बगैर इश्तियाल के भी आप पर हमला कर सकता है। अगर ये किसी शख्स को काटता है तो उसे अगले 30 से 50 मिनट में जहर का तर्याक नहीं मिलता है तो वो शख्स मर जाएगा। इसका जहर एसाबी निज़ाम को बंद करके शिकार को मफलूज कर देता है। नंबर 5 पर है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये मेंढक बहुत खूबसूरत है, इस बात से इनकार करना मुश्किल है, ताहम इसकी खूबसूरती से आप धोखा मत खाएं। इस मेंढक को इंसान के अंदर जहर डालने के लिए उसे काटने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस मेंढक की जिल्द पर ही जहर मौजूद होता है। इसका जो हिस्सा ज़्यादा रोशन है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। कभी भी किसी ऐसी चीज को ना छुएं और ना ही उसके करीब आएं जिसे आप छूना चाहते हो, बशमूल पॉइजन डार्ट फ्रॉग के। नंबर 4 पर है टेट्री फ्लाई। ये मक्खी जहरीली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए इसे इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये मक्खी भी मच्छर की तरह खून चूसती है। अलबत्ता खतरनाक बात यह है कि ये मक्खी एक खतरनाक अफ्रीकी नींद की बीमारी को इंसान के अंदर मुंतकिल कर देती है। इसलिए हर साल तकरीबन 2.5 लाख अफराद इस मक्खी की वजह से हलाक हो जाते हैं। नंबर 3 पर है नीले रंग का ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस छोटा है, लेकिन जैसे कि आपने अंदाज़ा लगाया होगा ये वाकई मोहलिक है। ये अपने शिकार को इंतहाई जालमाना तरीके से मारता है। ये शिकार को काटता है और खून में जहर डालता है। इसके बाद शिकार चंद मिनटों में मफलूज हो जाता है, जिसका यकीनन मतलब ये है कि वो सांस नहीं ले पाते। इस मामले में किसी शख्स की मदद करने का वाहिद तरीका ये है कि वो मसनूई तनफ़ुस शुरू करे और उसे अगले चंद घंटों तक जारी रखे जब तक कि जहर का असर खत्म ना हो जाए। नंबर 2 पर है कमोडो ड्रैगन। ये अपने शिकार का पता लगाने के बाद तवील अरसे तक उसका पीछा करते हैं और उस पर नजर रखते हैं, गला निकाल कर खाते हैं और शिकार के खून बहने तक इंतजार करते हैं। ज़्यादातर इंसान खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कमोडो ड्रैगन ज़्यादातर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां इंसान नहीं रहते और इन्हें अक्सर खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक अच्छी बात है। पहले नंबर पर है सबसे खतरनाक वॉर्मेंट बॉक्स जेलीफिश। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के बाद ये ज़मीन पर सबसे खतरनाक जानदार चीज़ है। यकीनन इसका जहर इतनी तेजी से मारता है कि जिंदा रहने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इन तमाम जेलीफिश से परहेज करें जो आप समुंदर या समुंदर पर तैराकी के दौरान देखते हैं। अगर बयान करदा प्रजातियों में से कोई भी आप पर हमला करे तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाएं। यहाँ तक कि अगर आप ये नहीं सोचते आप पर जो भी हमला हुआ है वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन खतरात से आगाह हों जो जानलेवा हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।